हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रेम गिरी और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम उसकी बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए और जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनकी संख्या 6 है, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान समय में। लेकिन संविधान बनने के समय में, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क यानी 300A आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार को कहां से अपनाया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के देश से अपनाया गया है, अमेरिका देश से अपनाया गया मौलिक अधिकार को। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, जिसका अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में है, यानी कि आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन किया गया है मौलिक अधिकार को। ठीक है, तो हमारे देश में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। हम 1 बाय 1 करके उसकी चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए तो 1 बाय 1 करके मौलिक अधिकार को देखते हैं। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। तो राइट टू इक्वेलिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 तक मेंशन किया गया है, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में मेंशन किया गया है किसको? समानता के अधिकार को। इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो अनुच्छेद 14 है इसमें समानता के अधिकार, उसमें अनुच्छेद 14 में 2 बातें बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात है, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो जो विधि का समक्ष समानता है वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे जो कि हमारा सेकंड नंबर का फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 to 22 में मेंशन किया गया, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में मेंशन किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार को, राइट टू फ्रीडम को। इसमें 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि आपातकाल के समय भी क्या होते हैं? लागू रहते हैं। आपातकाल के समय लागू रहने का अर्थ यह है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये आपातकाल के समय भी क्या कहते हैं? नागरिकों पे लागू रहते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं, तो वो है आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा थर्ड नंबर का फंडामेंटल राइट है, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में मेंशन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, तो इसमें 24 नंबर का जो आर्टिकल है इससे भी संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 24 जो अनुच्छेद 24 है इसमें यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या फिर कारखाना या फिर किसी भी जगह बाल मजदूरी करने से रोक लगाता है। तो इस चीज का संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 24 के आधार पर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करता है? किसी भी फैक्ट्री कारखाने में काम करने से रोकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है आज से पिछले समय में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 25 to 28 में मेंशन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में मेंशन किया गया है किसको? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मेंशन किया गया है। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर का फंडामेंटल राइट है। इसमें अनुच्छेद 25 में यह बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, भारत में बहुत से धर्म है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत से धर्म है, लेकिन अनुच्छेद 25 आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की भक्ति कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 25 में की गई है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th नंबर का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। इसका जो चर्चा है अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है, यानी कि आर्टिकल 29 और 30 में इस बात की चर्चा की गई है। ये दोनों आर्टिकल यानी कि ये जो मौलिक अधिकार मुख्य तौर से अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए थे, यानी कि 29 और 30 ऐसे अधिकार है जो मुख्य तौर से अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। तो अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 30 बात करता है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित शिक्षा का प्रावधान का संरक्षण करता है अनुच्छेद 30। ठीक है। हम सबसे लास्ट फंडामेंटल राइट की बात करेंगे जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में मेंशन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में इसको मेंशन किया गया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, तो इसको संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकार जितने भी हैं, जो भी मौलिक अधिकार है उसका हनन हो या किसी प्रकार का आपको उसके खिलाफ मतलब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो, आपको मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग आप केवल और केवल क्या सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट में रीट जारी करनी है तो आप अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रीट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिकों को भी क्या है? प्राप्त है। ठीक है, तो आर्टिकल 14, 20, 21 क्लॉज 1, 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 यानी कि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A और फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिकों को भी क्या है? प्राप्त है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा मौलिक अधिकार जिसका हम एक शॉर्ट ओवरव्यू दिए हैं और इसके माध्यम से जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको और भी आपके एजुकेशन लेवल से आपको हेल्प मिल सके। मैंने अपने वीडियो में यूट्यूब पे काफी ऐसे क्वेश्चंस करवाए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके प्लेलिस्ट में जाके पढ़े होंगे, वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।